अक्सर लोग राजनीति में कैरियर बनाने के लिए आने लगे। हम लोगों ने तब ऐसा सोचा, यही नहीं सोचा था कि कभी विधायक बनेंगे। क्या ज़रूरी है दिखाएं? हर किसी को मौका मिलना चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं ना जो कभी पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए और आज फिर पार्टी में आके बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए। नहीं, अटल जी से मित्रता नहीं थी, वो मुझसे वरिष्ठ थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। एक बार जब हम लोग आंदोलन करने जम्मू जा रहे थे तो वो उनकी नीचे की सीट थी, मेरी अपर सीट थी, तो मैंने लेटने से ऊपर मना कर दिया कि यार अटल जी की सीट के ऊपर लेटेंगे। अटल जी ने कहा नहीं जैन जी सो आप। मुझे पता नहीं कैसा लगा, तो मैंने किसी और से बोल दिया था कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारी सीट पर सो जाता हूँ। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के खास कार्यक्रम मेहमान खाट में आपको स्वागत है। और ये कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं जो शख्सियतें एक लंबा अनुभव अपने पास रखते हैं, जिनके अपने कार्यकाल को लंबा अनुभव है, अपने जीवन को लंबा अनुभव है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे संग हैं जयंत मलैया जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और कई बार के विधायक दमोह से भारतीय जनता पार्टी की। भाई साहब राम राम आपको। राम राम। भाई साहब बहुत लंबो सफ़र आपको राजनीति को रहो। हम जब इस चुनाव के पहले जब आए थे तो 75 वर्ष आपके जीवन के पूरे भय अमृत महोत्सव मने। तो अब जो कार्यक्रम है गैर राजनीतिक है और शुरुआत से ही बात करत कि राजनीतिक सफ़र की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत कितने से भई आपकी? अब बिल्कुल शुरुआत अगर बताएं तो हमारे बाबूजी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, राष्ट्रपति जी थे गिरी जी, उनके खिलाफ विरोधी सारी पार्टियों ने मिलकर उनको खड़ा किया था। तब से हमारी राजनीति में रुचि जागृत हुई और तब से लेके फिर राजनीति में रहे और 1977 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद से एकदम सक्रिय हो गए। और उसके बाद में फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तो पहले नगर अध्यक्ष बने, फिर जिला अध्यक्ष बने, संगठन का काम करते रहे। और हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक थे आदरणीय टंडन जी, उनका स्वर्गवास हो गया, तो 1984 में उपचुनाव हुआ, पार्टी ने मुझे खड़ा किया उस उपचुनाव में। तो इस तरीके से हमारी चुनाव की शुरू हुई और 1984 से लेके अभी तक चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार 1984 से लेके आप लगातार चुनाव लड़े, बीच में एक ब्रेक केवल 2000? नहीं, मैं कुल मिलाकर 10 चुनाव लड़ा। 1985 का चुनाव में माननीय मुकेश नायक जी से 92 वोट से हार गया था। उसके बाद फिर लगातार चुनाव जीतता रहा और पिछला चुनाव 2018 का श्री राहुल सिंह जी से, अब जो हमारे सांसद जी हैं, उनसे मैं शायद 750 वोट के आसपास उनसे मैं हारा था और 8 चुनाव मैंने जीते हैं। पिछला चुनाव तो मैं इसके और पहले का भी मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैंने मना कर दिया था। फिर दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया कि नहीं आप ही को चुनाव लड़ना है। चूँकि मैंने कहा था कि अब बहुत समय हो गया, दूसरे लोगों को मौका मिले, बहुत से नौजवान लोग आ गए हैं फील्ड में, मेरा बेटा भी था, वो था, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भी दे दीजिए। परंतु पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं समझता हूँ इस चुनाव में मैं सबसे कम निकला हूँ और सबसे अधिक वोटों से जीता, लगभग 52,000 वोटों से मैं जीता। तो जब आपकी राजनीति की शुरुआत भई, तो राजनीति की शुरुआत में उस समय लीडर अटल जी और आडवाणी जी के समय से ही कि उससे और पहले से आपकी कोई? हम तभी से हैं, अटल जी हैं, आडवाणी जी हैं, आदरणीय उनका तो स्वर्गवास मुगल सराय में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका मृत्यु हुई कि दीनदयाल जी की। और उसके बाद तो फिर जो हमारे नेता रहे हैं
वो आदरणीय अटल जी या आडवाणी जी रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन में आपकी बहुत लगातार बहुत लंबे समय तक भूमिका रही और बहुत सारा अब जो है आज के दौर में देखें पैसे का बड़ा जोर हो गया है, उस समय भी बहुत सारे मैनेजमेंट आपके पास होते थे, तो तब से लेके अब तक कितना बदलाव आपको जो है दिखत है कि तब साइकिल से भी चीज़ें संसाधन जुटावो मुश्किल है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में है, अब जो है फॉर्चूनर से नीचे बात ही नहीं हो रही। जहाँ बात आपने बिल्कुल सही करी, जैसा समय बदलो है ऊँसे ही पार्टियाँ बदली हैं और ऊँसे ही नेता बदले हैं। आपको उंगलियों में गिनने लायक नेता मिलेंगे, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, कड़वी बात कह रहा हूँ, जो निधि लेने में पैसे नहीं लेते हों। व्यवहार में भी देखेंगे कि आज के नेता का व्यवहार और पहले के नेता के व्यवहार में भी बहुत फर्क था। संगठन मंत्री जैसे आपने चर्चा की, मुझे याद है एक बार हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे कैलाश सारंग जी, श्री विश्वास सारंग जी के पिताजी जो मंत्री जी हैं, तो उन्हें यहाँ से भोपाल जाना था, तो हम लोगों ने उनका टिकट कटाया ट्रेन का। तो हमारा आदमी टिकट ले आया, उन्होंने कहा अरे क्या ये फर्स्ट क्लास का टिकट, हमें तो सेकंड क्लास से जाएंगे। अरे हमने कहा आप दिक्कत होगी, आपको नहीं होगी तो हमें होंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, सेकंड क्लास का टिकट मिलाओ, स्लीपर में बैठ जाएंगे हम। इतनी सहजता और सरलता थी। और आज जैसा मैंने कहा है, स्वभाव बदल गए हैं, कपड़े बदल गए हैं, जूते बदल गए हैं, घड़ियां बदल गई हैं, सनग्लासेस बदल गए हैं, कहाँ कहाँ तक बताएं। बहुत फ़र्क आ गया। पहले जितने भी संगठन मंत्री चलते थे, मैंने तो ठाकरे जी को बस से चलते देखा है और आते देखा है। बड़ा फ़र्क है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा, नरेंद्र मोदी जी भोपाल दमोह आ चुके हैं, जब वो संगठन का काम देखते थे, एक बेंच के ऊपर बैठ के बात करते थे सहजता से, सरलता से। और सिर्फ कपड़ों का फ़र्क आया होगा उनमें, और कुछ नहीं। चूँकि अब आज एक स्थानीय नेता रहे और एक अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके थोड़ा तो फ़र्क आएगा और आना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। वो व्यक्तित्व को उभारता है। आपने बहुत सारे लगभग मतलब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें बन वो शुरू हुई, तब से मध्य प्रदेश में लगभग हर मुख्यमंत्री के संग काम करे और बतौर मंत्री भी मुख्यमंत्रियों के संग काम करे। कार्यप्रणाली में की कार्यप्रणाली आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कि इनकी मतलब प्रशासनिक तौर पे? अब देखो, वहाँ सुंदरलाल पटवा जी तो हमारे बीच में है नहीं। सबसे पहले मैं उनके ही मंत्रिमंडल में था और बहुत भरोसे में रहते थे, भरोसे के काम भी देते थे। मुझे याद है मैं नया मंत्री था, राज्य मंत्री था, हालांकि स्वतंत्र प्रभार कर दिया था मेरा, और मैं दमोह का रहने वाला, बुंदेलखंड का, और मुझे प्रभार दे दिया रतलाम और मंदसौर का। इतनी दूर सब बदला। तो ऐसे ही बैठे थे सारे वरिष्ठ लोग। पटवा जी थे, उनके साथ ठाकरे जी बैठे थे, सारंग जी बैठे थे, और भी एक दो लोग थे। तो मैंने कहा कहाँ साहब, मैं दमोह का आसपास के कोई ज़िले दे देते आप। आपने कहा मंदसौर और रतलाम दे दिया। तो मज़े की बात बता रहा हूँ, ठाकरे जी इतने सीनियर नेता थे, बोले क्यों सूखे सूखे में घूमेगा, देख तो रतलाम, देख वहाँ का खाना, देख मंदसौर का। इस तरीके से उनका ये था कि ये जो लोग कम उम्र के आए हैं मंत्री, या इनको कैसे आगे बढ़ाना है, कम से कम पूरा प्रदेश तो देखें। आज वो भावना से काम नहीं होता है। एक एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए वो अवसर देते थे। बड़ा फर्क था। और कोई बात, आपसे कोई शिकायत है तो वो सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे। जैसे मुझसे कोई शिकायत थी
तो कहा कल सुबह 7:30 बजे चाय पीने आना, 7 बजे। चाय पीने लगे, बैठे, फिर उन्होंने अपनी बात बताई। तो इतना सम्मान रखते थे सबका। वैसे नेता भी अब नहीं है, बहुत परिवर्तन आया है। कार्यकर्ता पहले वर्षों दशकों काम करता था, कुछ नहीं। अब कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे आए हैं कि वो कुछ दिन हुए आए, अपेक्षा है कि हमें कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा का काम मिल जाए, या कहीं से कोई आय का काम मिल जाए। पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों की सरकारें बनेंगी, हम कभी विधायक बनेंगे। मंत्री बनने की तो बात छोड़ें, कभी सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री अटल जी बन सकेंगे एक दिन। बड़ा परिवर्तन है, बड़ा फर्क है। तो उस समय जब नहीं सोचे, तब कार्यकर्ता बहुत मन से काम करते। आज कार्यकर्ता एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए, पहले भाजपा से कांग्रेस में जाते हुए उस समय जब मान लो सरकार जिनको चाहिए तो देखिए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग आए, अच्छे लोग भी आए। भारतीय जनता पार्टी में मेरा मानना ये है कि हमें अपने प्रमुख कार्यकर्ता जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे, आपकी पार्टी के साथ रहे, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और सबको समय देना चाहिए कार्यकर्ताओं के लिए। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कई वर्ष मंत्री रहा तो मुझसे मेरे कुछ जो मंत्री थे, मित्र थे मेरे, कहते थे, कहाँ है सवेरे 8:30 बजे से बैठ जात हो। हमने कहा भाई, लोग आते हैं, किसी को इलाज कराना है, किसी को चिट्ठी लिखाना है, किसी को फ़ोन कराना है, वो करते हैं 10:30 11 बजे तक। सबको चाय पिलाते, नाश्ता कराते, इलाज के लिए भेजते, जिसको दवाई चाहिए उसके बाद फिर पूरे दिन काम करते हैं, फ्री रहते हैं। अब वो सोच वैसा बचा नहीं है। अब अक्सर लोग राजनीति में कैरियर बनाने के लिए आने लगे हैं। हम लोगों ने तब ऐसा सोचा, यही नहीं सोचा था कि कभी विधायक बनेंगे। वो तो जनता की कृपा रही, पार्टी की, कि हमारे जैसे सामान्य आदमी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार बना दिया। हम तो 2 चुनाव हारे। हमारे मित्र हैं पंडित गोपाल भार्गव, वो 9 चुनाव लड़े और 9 के 9 चुनाव जीते। वो काम किया होगा उन्होंने, इस तरीके से भाव रखा होगा जनता के प्रति, इसलिए इस तरीके से निर्णय भी आते हैं, नतीजे आते हैं। तो लेकिन अब जैसे आपने कही, राजनीतिक तौर पे लोग करियर के तौर पे अब नई पीढ़ी देखने लगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वही स्वरूप में वापस जा रही जिन वजहों से कांग्रेस को डाउनफॉल भाव? नहीं, अभी तो ये कहना जल्दी है, इंतज़ार करना चाहिए। चीज़ें बदलती भी हैं, संभलती भी हैं। पार्टी को सलाह देने वाले लोग हैं, पार्टी को निर्देश देने वाले लोग हैं, वो भिन्न प्रकार के भी हैं, और उनकी पूरी सोच पहले यही रहती है देश की और देश के विकास की। मैं समझता हूँ भटकी नहीं है। अब आप देखिए ना, आज से 20 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लें। अब मैंने भाषण में भी कहा, ज़माना था कि कहते थे कि देखें कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं। आज आप पूरे प्रदेश के अंदर देख लो, अधोसंरचना का विकास। पहले कितनी बिजली थी और कितनी जाती थी, आज देख लीजिए कितने हज़ार मेगावाट का हमने जनरेशन किया। 70,000 हेक्टेयर से ऊपर की सिंचाई की। ये जो संपन्नता गांव में दिखती है, और जहाँ लोग दिखते हैं कि जहाँ पर 15 गांव के बीच में एक मोटरसाइकिल होती थी जब मैं चुनाव में पहला लड़ा था 1984 में, अब हर एक गांव में 100, 200, 250 मोटरसाइकिलें मिल जाएंगी। स्कॉर्पियो और बोलेरो खड़ी दिख जाएंगी। जहाँ पहले मुश्किल से 1, 2, 3 गांव में एक आध पक्का मकान दिखता था, अब मुश्किल से, आज ही मैं किसी को दिखाने देख रहा था, मैं कुमारी से लौट रहा था, एक कार्यक्रम था, हमने कहा देखो इस गांव में
एक भी कच्चा घर नहीं है। फर्क आया है, परिवर्तन आया है। तो जो आपने कही परिवर्तन आओ, तो जब 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, फिर जब चुनाव हुए उस समय आपको लगता है कौन सी ऐसे बड़े फैक्टर थे दिग्विजय सिंह के अपने शासन काल को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डिफेम किया या उसको भुनाया, या फिर कौन से ऐसे बड़े फैक्टर थे कि इतनी मजबूत स्तंभ बन गई कि अगले 20-25 साल तक भाजपा सुरक्षित हो गई? एक तो बड़ा कारण जो है, तो उनने कई तो बहुत कछु करो कछु नहीं है। जैसे हमने बताई, ना सड़क, ना पानी, ना बिजली का हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई के लाने समाज के कल्याण के लाने कोई फ्री में गेहूं दाव हो। अब जैसे लोग कहते हैं हमसे कि भाई आपने तो सरकार बनावे के लाने लाडली बहना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते थे। आखिर आज हमारी बहनों के पास, बेटियों के पास पैसा हाथ में आता है तो उनके पास खर्च करने की गुंजाइश होती है, उनके चेहरों पर रौनक आती है। अभी हमने देखे कुछ मेले चल रहे थे यहाँ 15-15 दिन के, 80% भीड़ बेटियों की और बहनों की रहती थी। और सबकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। तो हमसे लोग बता रहे थे, दुकानदार, कि इस बार बिक्री बहुत अच्छी हुई। इसका फर्क तो पड़ता है। अगर लोग क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करें? आखिर 10 करोड़ महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए। कितनी आंखें लोगों की और सांसें, श्वास सब खराब होता था। आलोचना करना है सो कर लो आप। अकेले जो काम का कैसे कि बताओ, किसानों के लाने 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी दे रहे, 6,000 रुपया हमारी सरकार श्री मोहन यादव दे रहा है 12,000 रुपये। भाई तो तुमने काहे नहीं दे? आज तो किसानों की हालत भी बेहतर भई है और उनके खातों में भी पैसा पहुंच रहा है सीधे, इनडायरेक्ट भी नहीं जा रहा हो कि कोई कमीशन में धन ले वे। तो ये काम मैं समझता हूँ अच्छे काम हैं। आंगनबाड़ी में काम हो रहे हैं, 19,000 भरे अभी आंगनबाड़ी में। फर्क तो पड़ता है, काम करें। कई बार ये भी होता है, कई बार काम करते करते लोग काम भी करते रहते परंतु बोर हो जाते हैं कि यार अब तो बदलो इनको। देखा था, ट्राई करा था, परंतु अभी कांग्रेस की ऐसी स्थिति भी नहीं आई कि बदलो और ट्राई कर। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और होना चाहिए। विरोध को हमेशा बहुत मजबूत होना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि विरोध पक्ष के रूप में कांग्रेस अच्छी सक्रियता से अपने प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाए, यही बात अच्छी रहेगी। उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सजग रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, भागदौड़ करेंगे। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। आपने शिवराज जी के समय लंबे समय तक वित्त मंत्री की भी भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में बार बार कांग्रेस पार्टी लगभग हर चुनाव में एक आरोप लगाते के कर्ज बहुत बढ़ गया, प्रति व्यक्ति बहुत कर्ज बढ़ गया। तो जो कर्जा कितने तक जे और एक कर्ज को फॉर्मूला का है? खर्चा का फार्मूला है, ये खर्चा जो है जीडीपी से जुड़ा है। आपकी स्टेट की जीडीपी कितनी है उसका आप 30% तक उठाओ, ऐसा FRBM एक्ट में लिखा है। हम लोग बिल्कुल उसी के भीतर चल रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। जहाँ भी आपको विकास करना है, अधोसंरचना के विकास में आप क्या करोगे? पैसे तो लेना पड़ेंगे। अंबानी जी भी लेते हैं कर्जा, अडानी जी भी लेते हैं, छोटे व्यापारी भी लेते हैं और उससे कमाते हैं, खुद कमाते हैं और पैसा भी लौटाते हैं और ब्याज भी देते हैं। तो ये हर प्रदेश का, हम लोग तो कब
पंजाब ने तो अपने जीएसडीपी का 40% लिया है। आपके इनके कितने पता है? तमिलनाडु ने सबसे अधिक लिया है, इस पंजाब से कम है। और इनकी जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ, चाहे वह आंध्र प्रदेश की हो, तेलंगाना हो या दूसरी सरकारें हैं, सबका उससे ज़्यादा है। और एक बात है, कर्जा लिया जाता है, उसका खर्चा कहाँ कर रहे हैं? इनने कर्जा लिया, कर्ज लेके इनने अपना घर, मान लो घर बनाया, तो क्या किया? अच्छा काम किया। इनने कर्ज लिया, खूब दारू पी, खूब मस्ती की, खूब घूम घूम कर रहे, गाड़ी खरीदी, बेची, सब किया। हमने जो कर्ज लिया है वो पूंजीगत व्यय में लिया है। आज भी जो हमारी है, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो हमारी बोरोइंग, जो हमारा बजट है, वह हमारा पूंजीगत व्यय में है। और हम लोगों ने जैसे कहा कि अगले 3 वर्षों के अंदर हम 70,000 हेक्टेयर से बढ़ा के 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। तो क्या, जब सिंचाई बढ़ेगी, आज आप देख लीजिए दमोह में, हमारे साथ किसी गांव में चलिए, आप पूछो कि 5 साल पहले क्या दाम था यहाँ की ज़मीनों का, और आज पूछो। हम शहर की, अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहे, हम ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं। जब दुगनी फसल आएगी, तिगनी फसल आएगी, 3 क्रॉप लेंगे, यहाँ गर्मियों की क्रॉप लेने लगे लोग, पानी आ गया, फर्क पड़ता है। और यही तो, इसी को तरक्की कहते हैं। और जो कहते हैं, ऐसे ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे बाहर आए हैं, अभी और तेजी से आएंगे। आप शिवराज जी के समय तक, आपने शिवराज जी के संग बहुत लंबे समय तक काम करे, आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग शिवराज जी से थी, इसके पीछे की का राज? कुछ नहीं, मेरी ट्यूनिंग सबसे अच्छी रही। पटवा जी के साथ में रहे, मैं उनके साथ बहुत अच्छे, उम्र का फासला ज़रूर था, वो मेरे पिता जैसे थे, लगभग वैसे ही मुझे मानते भी थे वो। उमा जी के साथ वैसे पॉलिटिकल ट्यूनिंग नहीं थी, परंतु जब उनने मुझे जिस दिन मंत्री बनाया, उस दिन से एकदम उनने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। हर बात पूछती थी, हर जगह ले जाते थे। जब बेंगलोर जा रही थी वो इन्वेस्टमेंट समिट में, तो हमसे कहने लगी आपको भी चलना है। हमने कहा मैडम, मेरे पास तो नगरीय प्रशासन दिया है आपने, वही मैं। तो बोले नहीं, तुम चलो, तुम ठीक काम करोगे। और हर डिस्कशन में जितने भी वहाँ के वरिष्ठ वो थे उद्योगपति, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। उनसे भी मेरी अच्छी निभी, आज भी अच्छे संबंध हैं। वो बहुत सफल में रही हैं और उन्होंने स्वमेव मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, उनसे किसी ने छिनाया नहीं है। आदरणीय गौड़ साहब थोड़े समय रहे, अच्छा रहा बहुत। मैंने उनसे मजाक में फ़ोन पर पूछा कि साहब कौन सा मंत्रिमंडल दे रहा हो, बदल होती है। नगरीय प्रशासन उनका प्रिय विभाग था। जब वो उमा जी की सरकार में इस विभाग में थे, अब तो कर सकता हूँ बात, तो एस.एन. मिश्रा जी दमोह में कलेक्टर थे, वो उस समय उनके उमा जी के पीए थे या ओडीएस से, जो भी थे। तो उनका फ़ोन आया कि गौड़ साहब आके लड़ रहे हैं कि नहीं, मेरा नगरीय प्रशासन विभाग आप मेरे पास ही रहने दीजिए। कह रहे नहीं, वो मैं जयंत मलैया को दूंगी, वो अच्छा करेंगे। तो मुझे लगा कि अब गौड़ साहब बन गए हैं तो स्वाभाविक है शायद वो अपने पास रखें। ज़रूरी नहीं है, मुख्यमंत्री के पास तो वैसे ही सारे विभाग होते हैं। परंतु जब मैंने बात की, कह लेंगे नहीं, वो तो आपको दे ही रहा हूँ, साथ में पर्यटन भी दे रहा हूँ। और फिर शाम को मुझसे बोला फ़ोन करके, मैं अब आपको इंदौर ज़िले का प्रभार भी दे रहा हूँ। तो सबसे अच्छे संबंध रहे हैं। फिर गौड़ साहब के बाद शिवराज जी आ गए। शिवराज जी के साथ तो संबंध सबको पता ही है, थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। 2018 का चुनाव जो है, जब आप लड़े तो
भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, फाइट का चुनाव था, तो उस समय जब वोटिंग हुई या जब काउंटिंग हो रही थी, तब आपको कहीं से इनपुट था कि आप चुनाव हार रहे हैं? लग तो नहीं रहा था, परंतु बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था मैं। जीत रहा था। फिर एक एरिया खुलना था जो मुझे मालूम था आखिर में ये मेरे पक्ष में नहीं रहेगा, तो मैंने कहा नहीं, अब संभव नहीं है, ठीक है। उस चुनाव में जो मुद्दे उठाए गए कि जो है मलैया जी के अपने कॉलेज हैं, अपना अस्पताल है शहर में, बाकी सरकारी तौर पे का भाव, तो जब 5 साल पहले जब वे मुद्दे उठे और इस चुनाव में जब आप उतरे, तो उन बीच में तो आप मतलब आधे समय सरकार में भी नहीं थी पार्टी और आप विधायक भी नहीं थे, फिर ऐसा क्या बदलाव होगा कि लोगों को अपनी गलती याद आप दिलावे में कामयाब रहे, या क्या वजह रही कि 18 से इतना सीधो बदलाव आ गया? इसमें लोगों की है गलती नहीं कहेंगे, कई बार ये होता कि बदल के देख लो, इतने बार रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के उसके ऊपर हम ना उतर पाए हों, हो जाता है। हमने सिंचाई हम लाए, ऐसा तो है नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल वो भी हमने ही बनवाया। तब तो मेडिकल कॉलेज की बात नहीं थी, बात ही बात थी। और भी बहुत सारे ढेर सारे काम थे। अब चाहे वो आप एस्ट्रो टर्फ ले लो, खेल कूद का मैदान ले लो, चाहे स्कूल ले लो कितनी खुलवाई, या और भी दूसरे काम, सड़कें कितनी बनवाई। 96 मैंने स्टॉप डैम और बड़े तालाब पूरे ज़िले के अंदर बनवाए थे। इसकी बात करते हैं लोग। पंचम नगर, कब से सुनते थे पंचम नगर पंचम नगर। जब मैं सिंचाई मंत्री बनाया तो शिवराज जी को बटेगढ़ में ला के भूमि पूजन करा के, अब उससे सिंचाई हो रही है और पानी का बेहतर उपयोग हो सके तो ओपन कैनाल की जगह पाइप्स में हो रहा है। यहाँ भी हो रही है सिंचाई और बंडा तक पानी उसका जा रहा है। ये हमारा सीतानगर ये है, सद्दरू है, और भी छोटी बड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं। इससे पानी मिला है लोगों को। नल जल योजना से सैकड़ों गांव में हर घर में पानी पहुंच रहा है। कुछ जगह शिकायतें ज़रूर आती हैं, उनको हल करने की हम लोग कोशिश भी करते हैं, परंतु कोई बात रही होगी, जीत हार के कारण रहे होंगे। और फिर जिनसे मैं चुनाव हारा, फिर वो लड़े चुनाव, फिर दूसरा नतीजा रहा। अजय टंडन जिनको मैंने हराया था, उन्होंने उनको 15,000 से हराया। कितने? 17, परंतु वो मुझसे इतने ज़्यादा वोटों से हार गए। तो चलता रहता। और मेरे उनसे भी अच्छे संबंध हैं, अजय टंडन से भी अच्छे संबंध हैं, मुकेश नायक जी से चुनाव लड़ा, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। मैंने कभी किसी से बैर भाव नहीं माना। और एक बात आज आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी, चाहे मेरा व्यक्तिगत रहा हो या व्यापारिक रहा हो, सामाजिक रहा हो या राजनीतिक, मेरा विरोधी रहा हो, तो मैंने कभी किसी का नुकसान करने का नहीं सोचा, ना किया। और अगर कोई कभी आया तो मुझसे बन सका, मेरी सामर्थ्य में जितना हुआ उसका मैंने काम करने की कोशिश की। यही वजह है कि जिनसे आप चुनाव हारे या जिनको आपने हरा, उनसे आपके संबंध ज्यों के त्यों बरकरार। हाँ। लेकिन जब 2023 में आप चुनाव लड़वो नहीं चाह रहे थे, पार्टी ने आपको लड़ाओ, लेकिन लड़ावे के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद भी जब मंत्री आप नहीं बन पाए, तो भार्गव जी तो आपके मित्र जो है वे तो कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त कर देते। आपकी पीड़ा कभी नहीं आई? क्या जरूरी है दिखाएं? हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह काम कर रहे हैं, लखन पटेल जी काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, नए लोगों को कब मौका मिलेगा? अब पटवा जी के समय में हम नए थे और हमें मंत्रिमंडल में रख लिया था। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर साहू थे, परशुराम साहू, कहाँ के? देवरी जिला सागर के। वो कितने वरिष्ठ थे, उनको नहीं बनाया मंत्री। तो ये तो हमेशा से होता आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भार्गव जी ने सहज भाव में बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन वे तो अबे भी मना नहीं कर रहे कि अगले चुनाव नहीं लड़े। आप तो मना कर चुके कि भैया जो ही लड़े हम। नहीं नहीं, ये भी हमें नहीं लड़ना था, अब तो आगे लड़ने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। परंतु फिर भी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो आपके कहीं के भी हों, कैसे भी हों, जिसकी सामर्थ्य है, जो जब लड़के जीत सकता है, उसको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और मंत्री तो कई बनते हैं, अब कई सीनियर लोग हैं, जो बन गए एक बार वही रहेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। और मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो मन में एक दिन भी नहीं लगा कि मैं क्यों नहीं बना। पिछले 2.5 साल का कार्यकाल आपने मोहन यादव जी को देखे और कुछ नौपन है, नयापन है कुछ? अच्छी सरकार चला रहे हैं और काफ़ी उनमें दिख रहा है, जो पहले थे और जो अब हैं, निखार आता जा रहा है व्यक्तित्व में। एक आखिरी सवाल, पारिवारिक बात करें कि आपकी धर्मपत्नी लगातार पूरे जब से आपके राजनीतिक करियर में आपकी एक बड़ी सहयोगी के तौर पर रही, और कितनों आप मजबूत सहयोग आप उनको माना तो अपने जीवन में? निश्चित तौर से वो सहयोग रही, वो महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष भी रहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव भी रहीं, परंतु मेरे हर काम में उनका बहुत रोल रहा, पूरे परिवार का रहा, हमारे भाई का रहा, हमारे बेटों का रहा, सब एक परिवार जैसा मिलके जिससे जितना बनता था, जिस क्षेत्र में था, सब ने काम किया। मेरे जितने मित्र हैं सब ने, हर कोई ने। जीत किसी को अपने उससे नहीं होती, और जीत हार में नहीं, अच्छे में बुरे में सब साथ रहें, यही तो है। और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम सब लोग साथ हैं। भविष्य में बतौर अभिभावक, बतौर पिता, सिद्धार्थ मरैया की राजनीति की कितनी संभावनाएं आप अब आगे आप देखें? संभावना की बात नहीं है, तो पार्टी को जिसको जैसा करना हो वो पार्टी तय करे, और पार्टी जो तय करती है वो मानते हैं। उनमें मुझे तो मैंने इसलिए किया था कि संभावना थी और सारे लोग उनका नाम रख रहे थे, कोई दूसरे का रखते उसका करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मुझे तो तब भी दिक्कत नहीं थी, किसी और का भी कर देते तो मैं काम भी करता और वो भी जीतता। बीच में जब वे पार्टी से अलग होकर उनने अपनी टीएसएम बनाई, तब उस समय आपका रुख सार्वजनिक तौर पे तो आप उससे बहुत दूर रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, मन में पीड़ा थी? मैंने उस समय, पीड़ा तो क्यों नहीं होगी, परंतु मैं दमो छोड़ दिया था मैंने, और चुनाव होने के बाद ही मैं दमो आया था। और मैंने पार्टी को बोला था, उस समय हमारे जो यहाँ से सांसद थे, नहीं उस समय नहीं थे, उनको भी बोला था, पार्टी को बोला था कि मैंने कहा मैं दमों में नहीं रहूँगा, मेरी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। तो उपचुनाव के बाद जब इस तरह की बातें हुई, तो फिर जब वही सब लोग वापस आपके सामने आते, जब कई बार जैसे किसी ने आपके खिलाफ कोई बयानबाजी करी, जब वापस आते इतनी सहजता से उसको कैसे स्वीकार होता? वो कोई विशेष गुण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, वो तो पार्टी के अंदर भी रहता है, परिवार में भी रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे अच्छे संबंध रहे, सबसे मिलना जुलना रहा। सिद्धार्थ ने भी जिन लोगों को खड़ा किया, जिनके खिलाफ खड़ा किया, वो लोग भी आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं ना जो कभी पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए और आज फिर पार्टी में आके बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, कोई अटल जी वाला कोई ऐसे संस्मरण, अटल जी से भी बढ़िया जो है आपकी मित्रता थी? नहीं, अटल जी से मित्रता नहीं थी, वो मुझसे वरिष्ठ थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके साथ मुझे भोजन करने का भी मौका मिला ग्वालियर में और भी दूसरी जगह, और मैं उनका इतना सम्मान करता था कि एक बार जब हम लोग आंदोलन करने जम्मू जा रहे थे, तो जब वो अपनी ट्रेन में बैठे, AC 2 टायर था, तो वो उनकी नीचे की सीट थी, मेरी अपर सीट थी, तो मैंने लेटने से ऊपर मना कर दिया कि यार अटल जी की सीट के ऊपर लेटेंगे।
तो उनके साथ उनके पिए रहते थे शास्त्री जी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। उन्होंने कहा नहीं, अटल जी ने कहा नहीं जैन जी सो आप। मुझे पता नहीं कैसा लगा, तो मैंने किसी और से बोल दिया था कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारी सीट पर सो जाता हूँ। बाद में उनने, अटल जी ने ये किस्सा आपसे पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने? अब से कहाँ गए, तो उन्होंने बताया बाजू की सीट पर चले गए। अब ये होता है, आफ्टर ऑल वो भी आखिर इंसान ही हैं, सहज सामान्य हैं, और वो बड़े उदारमना थे, बहुत उदार थे, और जनता भी उनके प्रति वैसे ही उदार रही। उनकी छवि ऐसी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग, और जैसे हमने कई अनुभव तो जो है दशकों को है, बहुत कम समय में उनको सहेज वो मुश्किल है, लेकिन कछु विशेष चर्चाएं, कछु विशेष बातचीत हम सबके बीच जयंत मलैया जी के जरिए, और उम्मीद करें कि उनको अनुभव सालों साल दमोह के लोगों को, बुंदेलखंड वासियों को, हम सबको मिलत रहे। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।